ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁਲਾਈ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ 10th ਹਾਊਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਫਸਟ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਤੇ ਚੈਪਟਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚੈਪਟਰ 3rd, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ, ਪੇਅਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਇਨ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ। pair of two variable linear equations, दो चलों वाले रेखी समीकरण, दो चलों वाले रेखी समीकरण। हुण सब तो पहला असीं इस जिहड़ा चैप्टर का नाम है इस ते गल कर लईए। रेखी का मतलब कि साडी कोई घात कितनी रहेगी, एक रहेगी। समीकरण का मतलब कि साडी को एक लैफ्ट हैंड साइड होगी, एक साडी को राइट हैंड साइड रहेगी जी। चल का मतलब साडे को की आ गया x अते y, दो साडे को चल जिहड़े वेरीएबल साडे कोल होणगे, दो का मतलब तो दो ही होया। हुण असीं लिखदे हां की आएगा साडे को a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, फिर आएगा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इस तरह साडे कोल दो समीकरण दित्तियां होणगीਆਂ। हुण देखो साडे कोल चल किहड़े आ गए x ते y दो चल आ गए। घात कितनी साडे कोल, दोवां दी घात कुछ नहीं दित्ती हुई, इसदा मतलब कि घात कितनी है साडे कोल दोवां दी एक एक जिहड़ी घात दित्ती हुई है। समीकरण मतलब कि साडे कोल लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड विच की आ गया बराबर। ये साडे कोल समीकरण जिहड़ी साडे कोल इक्वेशन साडे कोल साइन जिहड़ा बनाउंदा है इक्वल दा साइन। इस तो बाद असीं अपने जिहड़े कि सवाल आ उन्हां ते आंदे हां, पर उस तो पहला असीं थोड़ा जिहा इस नूं देख लैंदे हां कि जो असीं टेबल बनाया होया है। हुण ये साडे कोल इस तरह दो जिहड़े कि समीकरण दित्तियां हुंदियां हन, असीं इन्हां दे विच रेशो पता करदे हां। जिस तरह a1 a2 लिखिया है, a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2, इस साइड ते लिखिया होया ना। असीं चैक करना जे तां इन्हां दी जिहड़ी रेशो है साडे कोल आ जिहड़ा आंसर है साडे कोल बराबर नहीं आ रहा, बराबर नहीं आता। देखो अनुपातां दी तुलना, अनुपात की तुलना करते जावांगे। आलेख लिखिया किस तरह का होएगा, मतलब कि ग्राफ, जिहड़ा कि ग्राफ इन्हां दा किस तरह का बनेगा। फिर बीजगणितिक निरूपण हैगा इन्हां दा कि हल जिहड़े किस तरह के होणगे, फिर स्थिति दित्ती हुई है कि किस तरह की है। हुण a1 ओवर a2 है, जो नहीं बराबर आउंदा b1 ओवर b2 दे, तां साडे कोल रेखावां की होणगीਆਂ काटवीਆਂ। देखो ध्यान किद्दां रखना है, याद किस तरह रखना है। देखो सब तो पहला दो आंदियां रेशो साडे को कट्टियां जांदियां ना, कट्टियां दा मतलब कि दो लाइनां ने साडे को, एक साडे को आ वाली लाइन, एक साडे को ये वाली लाइन, बराबर दा साइन बनदा है की जांदे कट्टियां। इहदा मतलब कि दोवें लाइनस जिहड़ियां आपस दे विच कट्टियां जाणगीਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ कोई साइन आ गया मतलब कि काटवीਆਂ रेखावां होणगीਆਂ। फिर इस तो अगे वाल चलदे हां असीं एक जां विलक्षण हल। देखो रेखावां जिहड़ियां कट किन्ने पॉइंट ते रहीਆਂ ने, एक पॉइंट ते कट रहीਆਂ ने, एक पॉइंट ते कट रहीਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ एक हल, जिसनूं विलक्षण बोलते हैं ਜਾਂ यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। इंटरसेक्ट लाइनस बोलांगे काटवीਆਂ रेखावां नूं। स्थिति की बाद च गल करते हैं। फिर आता साडे कोल a1 ओवर a2 बराबर आ जांदा b1 ओवर b2। देखो ये दोवें बराबर आ गए, ये जिहड़ा कि बराबर साडे कोल c वाला जिहड़ा रेशो जिहड़ी आ ए वाली बराबर नहीं आ रही। ਇਹਦਾ मतलब कि आज दो रेखावां ने, दोवें रेखावां इस तरह बन गई। तीसरी जिहड़ी रेखा साडे कोल की आ बनी नहीं, मान लो कि नहीं बनती साडे कोल, एक मान के चलना है। वैसे असीं जरूरी नहीं कि इन्हां दी साडे कोल दो लाइनस बनणगीਆਂ, वैसे तो तीन पॉइंट जो भी पॉइंट असीं लवांगे। हुण ये रेखावां जो बराबर आ साडे कोल पहला आ जांदा, ये कट नहीं रहा। इसदा मतलब कि दोवें रेखावां क्यों गईਆਂ समांतर। समांतर रेखावां किहड़ियां हुंदियां जिहड़ियां साडे कोल एक समांतर दूरी दे नाल चलदियां रहिंदियां हन। देखो इन्हां दी दूरी जिहड़ी आपस विच समांतर रहेगी, कट्टणगीਆਂ नहीं आपस दे विच, पैरेलल लाइनस। हुण देखो ये जदों आपस विच कट्टणगीਆਂ नहीं तां इन्हां दा सोल्यूशन जिहड़ा कोई भी नहीं निकलदा। ध्यान रखना कि जदों भी लाइनस ने कट्टना है तां उदों ही उहदा सोल्यूशन जिहड़ा कोई ना कोई हल जिहड़ा निकलना है। जे लाइनां कट्टणगीਆਂ नहीं तां उहनां दा सोल्यूशन भी जिहड़ा कोई भी नहीं होवेगा। फिर a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 c1 ओवर c2 सारे जिहड़े बराबर आ जांदे हन। मतलब कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਬਣੀ, ਇਹ ਰੇਖਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ b1 ਤੇ b2 ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਖਾ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੇਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ c1 c2 ਨਾਲ ਰੇਖਾ ਬਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੋ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ,
3 पॉइंट ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ 3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਠੀਕ ਆ। ਦੋ ਹੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਸੰਪਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆ ਬਸ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸੰਪਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ मतलब कि अचानक ही मिल जाना किसी चीज़ का ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਔਰ ਜਾਂ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੱਲ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਗੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ असंगत जी इनकंसिस्टेंट की स्थिति जी पैदा हो जाएगी। हुण असीं आते हैं अपने सवाल नंबर 1 ते। उस विच की आ साडे कोल 3x जमा 4 बराबर 0, 4x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0, 3x स्क्वायर जमा 4x बराबर 1, 3x जमा 4z बराबर आ जाता साडे को 5। असीं दसना कि इहदे विच दो चलां वाले रेखी समीकरण, दो चलां वाले रेखी समीकरण दसने हैं। असीं ध्यान रखना है असीं सब तो पहला दो चल लभने हैं किहड़े हैं। देखो ये इक्वेशन सिर्फ साडे कोल x ही दिता हुआ है, एक ही चल है। चल किहड़े होने साडे कोल x y s t r ऐसे इस तरह कोई भी जिहड़े अल्फाबेट जिहड़े स्मॉल लैटर साडे कोल जिहड़े दिते होणगे। ये साडे कोल दो चलां वाला रेखी समीकरण नहीं है। ये देखो x आया y आया, दो आ गए ना अपने को अल्फाबेट, इसदा मतलब कि ये साडे कोल हो गया सही। ये दो चलां वाला रेखी समीकरण है। ये देखो x स्क्वायर इत्थे x एक ही आ रहा है ना, x होर नहीं कोई आना, ये भी साडे कोल नहीं है। 3x जमा 4z x आया z आया, इसदा मतलब कि ये भी साडे कोल दो चलां वाला रेखी समीकरण है। फिर आता क्वेश्चन नंबर साडे कोल 2 जिस विच साडे कोल है मैचिंग मिलान चिन्ह। साडे कोल लिखा होया पहला a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2 बराबर c1 ओवर c2 आता है। दूसरे नंबर पे साडे को है a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 नॉट इज इक्वल टू c1 ओवर c2। फिर आ गया साडे को थर्ड a1 ओवर a2 बराबर b1 ओवर b2 बराबर c1 ओवर c2। मैचिंग कहना करनी है साडे को इधर है। पहला है साडे को कोई हल नहीं, इट मीन्स के नो सॉल्यूशन। फिर साडे को केवल एक हल यूनिक सॉल्यूशन यूएस। फिर है साडे को अनेक हल जिस विच साडे को है मैनी सॉल्यूशन या जिसनों असीं बोल दिंदे आ इनफिनाइट सॉल्यूशन। ਹੁਣ देखो ग्राफ साडे को जिहड़ा टेबल है सॉरी साडे को बनया हुआ है, बस इसनों असीं देखना ते अपने हल लभ लैणे हन। उस तो पहला आपां वेखदे हां कि की सिੱਖਿਆ। देखो ਹੁਣ ਅਸੀਂ इस टेबल के आधार पर अपने ते इन्हां दा असीं जिहड़ा मैचिंग जिहड़ी करांगे। सब तो पहला देखो तिन्ने सिचुएशन जिहड़ियां तिन्ने दिते हुए ने साडे को अनुपात इस साइड ते हैगे ना। देखो इधर देखो इन्हां दे विच नॉट इक्वल टू दिता होया, ये नॉट इक्वल टू दे के नाल c1 ओवर c2 भी दिता होया। इसकी कोई खास गल नहीं, इत्थे तुसीं c1 इक्वल टू c2 लिख भी सकदे हो, शक ना भी लिखो। पर ये देखो कि पहले दो जिहड़े ने साडे को इन्हां दी जिहड़ी रेशो आई आ साडे को वो की आंदी है नॉट इक्वल टू, मतलब कि कट गए। इसदा मतलब कि इहदा की हो जाएगा साडे को काटवीआं रेखावां आणीआं ते काटवीआं रेखावां दे विच साडे को रेखा एक बार कट दी है, साडे को की आउंदा उसदा केवल एक हल विलक्षण हल साडे को आउंदा है। फिर देखो दो बराबर हैं, तीसरा बराबर नहीं है। इसका मतलब कि दोवें ही जिहड़े साडे कोल इक्वल टू दा साइन आता उस दो रेखावां हन समांतर चल रही हैं।
ਇਸ ਤੇ ਸਮਾਂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਬਣੀ, ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, उसका हल ते हल निकल रहे आंसर। ये साडे को आ गया अनेक हल। देखो ध्यान नाल सुनना है, हल कदों बनते हैं जदों रेखावां आपस में कटदियां। देखो कट गई, इसका मतलब एक हल। हुण देखो रेखा इस तरह गई, इस तरह हुई, फिर एक रेखा इदां हुई, इस तरह हुई, ठीक है। हुण दो जगह ते मिलियां, इसका मतलब इहदे कितने हल बन गए, दो हल बन गए। हुण असीं गल करनी अनेक हल दी। एक रेखा इस तरह बनी, दूसरी रेखा इहदे उपर इस तरह ही चल रही, मतलब कि एक दूसरे मिल के चल रही आ, ਇੱਥੇ भी मिली, इधर भी मिल गई, मिलती मिलती जाती है, इस तरह ही मिली जाती है, ठीक है। एक दूसरे जो मिली जाती है मतलब कि ਇਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਚਿੰਗ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ 3। क्वेश्चन 3 पार्ट फर्स्ट। जेकर दो रेखावां एक बिंदु ते कटदियां होण तां रेखी समीकरण प्रणाली दा डैश हल हुंदा है। जे दो रेखावां एक बिंदु ते कटण तां रेखी समीकरण प्रणाली दा डैश हल हुंदा है। नंबर 2, हुण देखो जो रेखावां एक बिंदु ते कटण, मतलब रेखावां कट्टियां आपां सिੱਖਿਆ होनी, जो एक बिंदु ते कटदियां तां समीकरण प्रणाली दा की हल हुंदा है, एक हल, ਜਾਂ फिर कह सकते हैं आप विलक्षण ਜਾਂ फिर यूनिक सोल्यूशन ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जे दो रेखावां समांतर होण तां रेखी समीकरण प्रणाली दा डैश हल हुंदा है। देखो की हल हुंदा, हुण रेखावां की ने समांतर। हुण देखो एक ही टेबल है साडे कोल बनया होया, जेकर असीं इसनूं ध्यान नाल सिੱਖ लईए तां साडे कोल किन्ने सवालां दे जिहड़े साडे कोल जवाब जिहड़े ਉਹ प्राप्त हो जाते हैं। समांतर रेखावां किन्ने आ साडे कोल, कोई हल नहीं, कोई भी हल नहीं। तीसरा पॉइंट, जेकर दो रेखावां संपाती होण तां रेखी समीकरण प्रणाली दा डैश हल हुंदा है। देखो की आ गया संपाती। हुण संपाती की गल करते साडे कोल क्या संपाती किन्ने बराबर आ गया, रेशो साडे कोल हल की आ गए अनेका हल, ठीक है आएगा अनेका या फिर मैनी सॉल्यूशंस जो भी साडे को होएगा। इसी सवाल नंबर 3 साडा। हुण देखो सवाल वही है, साडे कोल मैचिंग च आ सकदा है, ट्रू फॉल्स च आ सकदा है, ब्लैंक्स दे विच बन के आ सकदा है, पर तुसीं ध्यान दे नाल इस टेबल नूं जिहड़ा कि सिੱਖ लेना है, क्योंकि इस टेबल के नाल जिहड़े तुहाडे कोल 1 या 2 नंबर के सवाल है जिहड़े वो अच्छी तरह दे नाल क्लीयर जिहड़े हो जाणगे। क्वेश्चन 4 विच है साडे कोल रेखी जोड़ा संगत है या असंगत। ये सवाल x जमा 2y बराबर 4। दूसरा है साडे को
3x जमा 6y बराबर 12। देखो ये साडे को रेखी समीकरण का एक जोड़ा जो दिता हुआ है, समीकरण 1 साडे को ए है तो समीकरण 2 साडे को इस साइड ते दी हुई है। हुण सब तो पहला असीं देखना कि x दे नाल जो भी चीज़ x दे नाल हुंदी है, समीकरण 1 है, इस दे विच साडे को a1 b1 अते c1 आउणगे। समीकरण 2 है जिहड़ी उस विच साडे को a2 b2 ते c2 जिहड़े साडे आउणगे। हुण एक गल ध्यान रखनी है तुसीं, x दे नाल a, y दे नाल b, दोवें वेरीएबल है ना, चल जिहड़ा साडे को होएगा वो साडा c होएगा। हुण x दे नाल की पिया है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, इत्थे x दा गुणांक नहीं ना, कुछ भी इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है साडे को दिता होया। इहदा मतलब कि इत्थे साडे को की है 1 लगा होया है। इहदा मतलब a1 कितना आ गया 1, b1 कितना आ गया साडा y दे नाल की पिया है 2, b1 आ गया 2, c1 कितना आ गया साडे को 4। फिर a2 कितना आता है 3, b2 इस तरह कितना आ गया 6, c2 कितना आ गया साडे को 12 आ जाता है। हुण असीं अपनी जिहड़ी अनुपात है वो चेक करना है। सब तो पहला a1 ओवर a2 तो इस तरह असीं पहला चेक करांगे a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2। a1 कितना 1, a2 कितना है साडे को दूसरी समीकरण च आएगा 3 बराबर b1 कितना है 2, b2 कितना है 6। हुण देखो इसनूं देखिए तां साडे को जिहड़े कि बराबर जिहड़े कि आपस विच नहीं लग रहे। थोड़ा जिहा असीं होर वेखदे हां, 2 दा पहाड़ा पढ़दे हां, 2 एकम 2 2 तीए 6, 2 दे पहाड़े 6 आ गया ना, 2 एकम 2 2 तीए 6, साडे को की आ गया 1/3 बराबर, इधर भी आ गया साडे को 1/3 बराबर 1/3 आ गया। ਇਹਦਾ मतलब ये तो साडे को हो गया बराबर, ठीक है। हुण जदों ए हो गया फिर असीं तीसरी रेशो भी चेक करांगे a1 ओवर a2 1 ओवर a2 b1 ओवर b2 बराबर c1 ओवर c2। हुण साडे को ए तो आ गया 1/3 बराबर 1/3, c1 कितना है 4, c2 कितना है 12, 4 एकम 4 4 तीए 12, साडे को आ गया 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਅਸੰਗਤ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨੇ ਰੇਸ਼ੋ ਸਾਡੀ ਕੋ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਦੇਖੋ ਤਿੰਨੇ ਰੇਸ਼ੋ ਬਰਾबर, रेखा आलेख की बनेगा मतलब कि रेखावां की होणगीਆਂ संपाती, हल किन्ने निकलणगे अनेक, ते जोड़ा की हो जाएगा साडे कोल संगत, जिहड़ा जोड़ा साडे को बन जाएगा ये की होगा साडे को संगत जोड़ा। इसी साडा सवाल नंबर 4। फिर आंदा साडा चौथे क्वेश्चन का ही पार्ट नंबर बी, क्वेश्चन 4 ही है पार्ट बी। 2x माइनस 7y बराबर 1 माइनस 4x प्लस 14y बराबर है 2। तो देखो पहला सवाल जो पार्ट ए सी उसके बड़ा ही डिटेल नाल कीता है सवाल नूं, पर असीं जिहड़ा कि साडा 20 मार्क्स का पेपर होएगा उस असीं जिहड़ियां ऑप्शनस ने टिक करनियां हन। किस तरह करना है असीं, सब तो पहली इक्वेशन साडी कोई है, दूसरी इक्वेशन ये है x नाल लगा है 2 2 लिखो, दूसरी इक्वेशन च x ना की है -4, साइन जिहड़ा नाल काउंट करना है, साइन जरूर नाल लिखना है, ये आ गया। फिर बराबर का एक साइन लगाओ, ठीक है। फिर y दे नाल की पिया है -7, फिर y दे नाल की पिया है 14, क्लियर। फिर इस तरह ही बराबर दे जो राइट साइड ते पिया वो भी लिख लो, ये कितना है 1, ये कितना है 2। हुण असीं इस तरह देखो छोटा हो गया ना सवाल, थानू इत्थे ही रिजल्ट जिहड़ा पता लग जाएगा। 2 एकम 2 2 दूनी 4, 7 एकम 7 7 दूनी 14। देखो -1/2 बराबर -1/2 बराबर 1/2। देखो इत्थे माइनस सी, इहदे नाल माइनस सी, दोवां नाल माइनस लगाया, ਇਹਦਾ मतलब ये भी माइनस आया, ये भी माइनस आया 1/2, ये तो हो गए बराबर दोवें, ये हो गए बराबर। ਜਿਹੜਾ तीसरा आया वो 1/2 ਦਾ है, पर ਉਹਨਾਂ माइनस थे नहीं ना हैगा, इस करके जे माइनस साइन नहीं है तो ये साडे को की हो गया नॉट इक्वल टू। ਇਹਦਾ मतलब पहलियां दो रेशो मतलब कि a1 ओवर a2 बराबर b1 ओवर b2 साडे को नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2 आता है। ਹੁਣ देखो ਜਦੋਂ
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਰੇਖਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਮਾਂਤਰ। ਜਦੋਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰੇਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਅਸੰਗਤ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੰਗਤ ਜੋੜਾ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ ਸਮਾਂਤਰ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ किया गया असंगत। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹੱਲ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਸੰਗਤ ਜੋੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। Young ones, but we live for it, we die for it, we